गुरुदेव की। हम तो जाते हमारे धाम, तुम सब सुमिरो राम का नाम। भगवान कृष्ण गोलोक पधार गए। अब तो सजनों सुना है दुनिया, सुनी सुनी लगी। दारुक गया है, दारुक ने जाकर के वसुदेव देव की उग्रसेन जी को भी बता दिया कि ऐसी स्थिति हो गई। सब रोने लगे और किसी भी साधन से पांव पहुंच करके अपने पतियों का शव लेकर कई तो सतियां हो गई। कई नाम ये समाज सुनते ही शरीर उनका छूट गया, बड़ी हालत खराब। कुछ बच्चे थे 5-7, उनको लेकर के वो मथुरा आ रहे हैं। बीच में काबा ने लूट लिया। अर्जुन कोशिश करता प्रत्यंचा, लेकिन लगती नहीं है, बाण उठाया नहीं जा रहा है, गांडीव धनुष काम नहीं कर पा रहा। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान। काबा लूटी गोपियां, वे अर्जुन बेबान। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान। काबा लूट ली गोपियों को, वे अर्जुन बेबान। वो लेकर के आए हैं और परीक्षित को राज दे दिया, हस्तिनापुर का, मथुरा का राजा बना दिया। बज्र को, जो भगवान का पड़पोता था, उसको दे दिया। सजनों, ये हालत है संसार की। ये तो मृत्यु लोग है। मृत्यु लोग में तो परिवर्तन अवश्यम भावी है, परिवर्तन होना ही है और एक दिन जाना भी। पांडव लोग उत्तराखंड की ओर रवाना हुए। एक एक करके सब शांत हो गए। केवल एक युधिष्ठिर जी महाराज बच्चे, उनके लिए विमान आया। वो शरीर से शरीर परम धाम पधारे थे। आप ताजुब करोगे, मेरे दादा गुरु भी ऐसे गए हैं। वो हमारे गांव में रामनरेण में एक चौधरी जी है, वो उनका शरीर भी शांत हो गया। वो बार बार कई बार मुझे कहते थे कि मेरे गुरुदेव जो थे कि महाराज इस प्रकार से गए। वो पहले पाटे पर बैठे थे और कार्य अमरू, अब तो शरीर जा रहा है, मैं राम जी का बुलावा आ गया। पाटे से वो नीचे उतरे, नीचे उतर के पद्मासन लगाया। पद्मासन लगाने बाद में ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद में उनके जैसे आज्ञा चक्र में ले गए अपने श्वासों को। आज्ञा चक्र यहाँ, और यहाँ से एक इंद्रधनुष निकली और आकाश की छोर, एक छोर उसका आकाश में, एक छोर यहाँ सिर पर। तो महाराज राम राम कैसे छोड़ दिया।
ऐसे योगी राज होते हैं ना, ये योगियों का मामला है, हरेक नहीं कर सकते। ऐसी दरिया साहब की गद्दी है, पीठ है, तपस्वियों की भूमि है महाराज, जितने ही में महान पुरुष में। तो भगवान परम धाम पधार इस प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं हो, तो इस प्रकार से सब है ही बनाया, और सारा संसार उन्हीं का ही है। पर संत भी ऐसे होते हैं कई जो पुंचवान होते हैं ना, उनके ऐसा होता है। तो सज्जनों, मेरे प्यारे भाई माता बहन, इस प्रकार से ये कथा कह करके 11वें स्कंद को भी यहाँ पे संपूर्ण करते हैं। अब 12वां स्कंद में जाते हैं। स्वेधामानुगत कृष्ण यदुवंश विभूषण कश्य वंशो बहुत प्रतिज्ञा में तदा चक्षवे में मुने सुधामानुगते कृष्ण यदुवंश विभूषण। भगवान के परम धाम पधारने के बाद में कलयुग आया, फिर कौन राजा हुए हैं, कौन से वंश ने राज किया, तो ये प्रश्न पूछा है परीक्षित ने। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, जरासंध के पिता का नाम बिरदरथ, बिरदरथ के आखिरी राजा में पुरंजय नाम करके, पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते पुरंजय का मंत्री था सुनक। सुनक ने अपने राजा को मंत्री ने राजा को मार करके अपना बेटा प्रद्योत को गादी पर बैठा दिया। उसके बाद में धीरे धीरे पीढ़ी आगे होते हुए नंदवर्धन ने राज किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, अशोक वर्धन ने किया। राज जाते जाते राज चला गया मुगलों की तरफ, राज फिर चला गया ब्रिटिश वालों की तरफ, और फिर आज है वो मौन वंशीय राज है। मौन वंशीय माने अपना मत वोट जो है पेटी में डालते हैं ना कागज, ये मौन वंशीय है। मौन से ही राज आ जाता उनको, चुपचाप बस अपना मत समर्थन कर दिया कि भाई मैं आपके साथ। नेता लोग, मनिष्ठ लोग है ना, ये राजा ये कम थोड़ी है, 5 साल में एक बार होता है ऐसा। तो सज्जनों, भयंकर कलयुग फिर आएगा। कलयुग में लोग बहुत पाप करेंगे, अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, बहन बेटियों का कोई ख्याल नहीं रहेगा। स्त्री सिर्फ केशों को लेकर के मानव श्रृंगार है उनका, कैसी श्रृंगार होगा, कोई ऐसे सोना चांदी इतना नहीं होगा। अभी तो घोर कलयुग नहीं आया ना, अभी तो कलयुग की छाया पड़ी है, कलयुग की संध्या है, ये संध्या का बेड़ा। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। 4 लाख, अभी 5,200 और कुछ वर्ष निकले हैं कलयुग आए हुए को। तो प्यारे भाई माता, लमसम में बताया मैंने आपको। तो ये घोर को कलयुग का वर्णन किया गया, कलयुग में होने वाले लोगों का वर्णन किया है कि ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। और परम आयु 20 वर्ष की, 30 वर्ष की होगी कलयुग में, इससे ज़्यादा नहीं। जब ज़्यादा कलयुग आ जाएगा, 20-30 साल का आदमी हो जाएगा तो बहुत हो गया। छोटी उम्र में बच्चा पैदा होंगे औरतों को, और गायें हो जाएगी बकरियां जैसे। बकरी होती है छोटी सी, गायों का रूप वह धारण होगा। कलयुग आ जाएगा, वर्ण आश्रम खत्म हो जाएगा, और शादी अपनी मन पसंद पर होगा, मन पसंद पर शादी होगी। लव मैरिज जिसे कहते हैं, ऐसे अपनी प्रथा तो है ही यार ऐसे तो। और फिर भी कोई जाति पाति का कोई पता नहीं रहेगा, बच्चे बाप की बात मानेंगे नहीं, कलयुग में गायों की सेवा होगी नहीं, ऐसे कई बातें आई। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं
संभल ग्राम किसी ब्राह्मण से आत्मने भवने विष्णु यश से, यानी जो है संबल ग्राम में विष्णु यश नाम का एक ब्राह्मण है, कल की भगवान फिर अवतार लेंगे, गलत काम करने वालों लोगों को मारेंगे, फिर सतयुग आएगा। कलयुग तो है सब ठीक है, खराब बता रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, पर इसमें एक गुण भी है। उनका क्या गुण है? कीर्तन से कल्याण हो जाता है, नाम जाप से। कलेर दोष निधि राजन नैष्टि हिकोमान गुण कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम वर्जित। कीर्तन मात्र से जीव का भला हो जाता है, भगवान नाम से। कितनी बढ़िया बात की। अरे बोल मेरी रसना हरी हरी, 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 हरी 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 हरी, हरी 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 हरी, रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी। खट रस भोजन अति प्रिय लागे, रस भोजन अति प्रिय लागे, नाम भजन में हरि मरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, नाम भजन में हरि मरी, बोल मेरी रसना रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, हरी 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 बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी। गर्भवास में भक्ति कमोली, गर्भवास में भक्ति करो, मारी आयो मती फिरी फिरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, मारी आयो मती फिरी फिरी, बोल मेरी रसना ओ हरी 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 हरी, ओ हरी 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 हरी, राम 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 राम, राम 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 राम, बोल मेरी रसना राम राम राम, बोल मेरी रसना राम राम राम, बोल मेरी रसना राम राम राम, बोल मेरी
मेरी रचना हरी हरी, मन भोगे तब डरी डरी, बोल मेरी रचना बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना राम राम राम। हरी 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 हरी। बोल मेरी रचना राम राम राम, बोल मेरी रचना राम राम राम, बोल मेरी रसना राम राम राम, बोल मेरी रसना राम राम राम। कहत कबीर सुनो रे भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाम भजन से तेरी तेरी, बोल मेरी रचना हरी हरी, नाम भजन में पीरी पीरी, बोल मेरी रसना हरी हरी। हरी 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 हरि 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 बोल मेरी रचना राम राम राम, बोल मेरी रचना राम राम राम, बोल मेरी रसना राम राम राम, बोल मेरी रसना राम राम राम, राम राम। बोलिए राम जी महाराज की। उसके बाद 4 प्रकार का जो प्रलय है उसका वर्णन किया गया, और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमां जहि, ने जात प्राग भूतेद्यो देवत्वं ननङ्क्षसि, कटे भिन्नता आकाश आकाश साध्यता पुरा, एवं देह मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। कि राजन, मैं मर जाऊं ऐसा डरो मत, ये पशु बुद्धि छोड़ो, आत्मा अजर अमर है, ये कोई मरती ने कोई जन्म लेती है, नित्य शाश्वत है, शरीर को छोड़ना पड़ता है, और शरीर तो छोड़ने का धर्म है, ये तो परंपरा है, इसका निर्वाह तो प्रकृति करवा रही है, जीव क्या करे। जैसे घटाकाश से मघटाकाश, एक घड़ा में आकाश होता है, उसको फोड़ दो कमरे में तो वो आकाश कमरा में मिल जाएगा, कमरा को तोड़ दो तो आकाश महाकाश में मिल जाएगा। ऐसे तो राजा परीक्षित कह रहे हैं, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भगवता करुणात्मने श्रावित यच में साक्षात अनादि निधनो हरि। महाराज मैं सिद्ध हो गया हूँ आपकी कृपा से, अब मुझे किसी का भी भय नहीं लगेगा, सर्प भी आ जाए उसमें भी मुझे ईश्वर दिखेगा, ऐसी स्थिति मेरी हो गई। आपकी बड़ी भारी कृपा है, वो कृतज्ञ प्रकट करते हुए राजा कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा के सिर पर हाथ रखा, राजा ने पूजा की और कहा चिंता मत करना, मैं भी तेरे से मिलूंगा आऊँगा। ऐसे करके सुखदेव जी भिक्षुओं के साथ में पधार गए। बोलो राम। अब परीक्षित के लिए बढ़िया कांच का कमरा बना करके परीक्षित को वहाँ पर बैठा दिया। कोई भी संत महात्मा आते तो वो मिलते हैं, बाकी दूसरे कोई मिल नहीं सकते। संत महात्मा कोई आकर आवे परीक्षित को गले में माला पहना वो पहना सकते हैं, ऐसा नियम बना दिया, बहुत प्रबंध कर दिया, व्यवस्था बना दी। तो तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहा है, साथ में एक कश्यप नाम करके ब्राह्मण आ रहा है। दोनों के आपस में बातचीत हुई तो वो कश्यप जो है
सर्प जो जहरीला होता तक्षक नाग, उस तक्षक नाग का डसा हुआ जो आदमी मर जाता, कोई भी चीज़ में परिवर्तन हो जाता, वो वापस उसी पोजीशन में लाता है, इतनी उसमें ताकत थी। तो दोनों मिले थे, एक दूसरे से परिचित हुए। तो बोले भाई तुम जा रहा तो ठीक है, किस लिए जा रहे हो? कि मैं उनको जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि ये पेड़ है हरा और दो आदमी ऊपर बैठे हैं, मैं इनको डसता हूँ अभी, हाँ डस लो, मैं वापिस इनको हरा कर दूंगा। तो डसा डसते एकदम भस्म वाणी होगी उनकी। उसने केशवाय माधवाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा करके उस भस्मी पर वो पानी छिड़का और छिड़कती पुनः वृक्ष बन गया और वो आदमी जिंदा। अब तक्षक ने देखा कश्यप ब्राह्मण बड़ा तकड़ा मेरे से, तो भाई साहब की सिंगी ऋषि का जो श्राप लगा ना, ये अन्यथा नहीं होना चाहिए, अपनी परंपरा खत्म नहीं हो। क्या किस लिए जाते हो? धन के जाते वहाँ धन के लिए। तो मैं पत्र लिख लेता हूँ तेरे को, आप कुबेर के पास चले जाना, कुबेर आपको खूब धन देगा। ऐसे करके उसने लेटर दे दिया, उनको लौटा दिया। और वो तक्षक नाग एक छोटा सा कीड़ा का रूप धारण करके फूल में बैठ गया वो। अब फूल हाथ में लिया हुआ, राजा परीक्षित बैठे हुए हैं और उनके हाथ में फूल है, माला फूलों की पहनी हुई है कि समय हो गया है, सिंगी ऋषि का श्राप अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो एक छोटी सी कीड़ा था, छोटा सा कीड़ा, एकदम वो बन गया तक्षक नाग। राजा परीक्षित का पूरा जो खड़ चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मांड में श्वास आ गया। उन्होंने पहले ही सम्मति ले ली। तक्षक नाग ने डसा, डसते एक भस्म हो गया। परीक्षित गोलोक पधार गए, अमरलोक पधार गए, परम धाम चले गए। यह श्रीमद् भागवत है, भागवत की कथा है, आप लोगों ने सुनी और बढ़िया सुंदर अनुकूल समय रहा, वातावरण बड़ा अच्छा रहा। साथ ही साथ में कितने दूर दूर से, कई प्रांतों से, भारत के कई प्रांतों से आए हैं आप लोग। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समिति रामसनेही सत्संग समिति जो है, इसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को, सभी भाइयों को, क्योंकि नाम इतना याद नहीं रहता है। एक दो नाम याद रहे तो दूसरे नाम नहीं ले तो भी ठीक नहीं। समिति में सब आ गए। और आप सभी को भी, भाई लोग, ये शूटिंग करने वालों, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। इनके लिए जगदीश जी बजाज जी ने बहुत काम किया, प्रयास किया। तो ये संस्कार शूटिंग जो है, ये भी पूर्णता की ओर जा रहा है। इनको भी, भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बजाने वाले टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जुगुल एंड कंपनी है और सेठू भाई राजस्थान से आया, जोधपुर से, साउंड लेकर के। इसका साउंड बहुत चलता है, बहुत अच्छा रखता है, पोजीशन में रखता है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे पिरोई जी, अमराराम जी, राज पिरोई, जिला पाली रहते हैं जैतारण के पास, रेण के पास में ही है, 75-80 किलोमीटर पड़ता है। और वर्तमान में रहते हैं सुरेंद्र नगर। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, भोजन बनाना करना। ये देखो खड़े हुए ना, लोग तो कहते हैं कि भोजन इतना बढ़िया बनता था रोज, जो ऐसे तो शादियों में ही नहीं मिला। और संत महात्मा तो हमारे है ही सब, उनके धन्यवाद के पात्र है ही सब। और कोई रह गया तो बता देना भाई, सबको बस बेटे में सारे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की सद्भावना और भक्ति भावना बढ़ती रहे। और कथा होती रहे।
आप सुनते रहो। खुशी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। 88,000 ऋषि नेमी सारिणी में रहते थे और वो बस कथा चलती थी रात दिन, बहुत टाइम चलती थी, बड़ी प्रसन्नता थी उनको। तो भागवत महापुराण को इनको तो मैं क्या धन्यवाद दूँ, सबको ही धन्यवाद देती है, लेकिन इनकी कृपा बरसती है। अब ज्यादा नहीं कह करके इतना ही कहकर शब्दों को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के अर्पित करते हैं। और एक ध्वजा वाला काम भी बहुत बढ़िया हुआ। ठाकुर जी के और हमारे पंडित जी चेतन भाई, कमल भाई, और कौन है, प्रवीण भाई, सबका साथ रहा। यहाँ द्वारका वासियों का साथ होने से कथा अच्छी सक्सेस हो गई। तो अब थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। हाँ, राम राम बोलो रे, मारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, मारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। और तो पलक में लगावे मारा गरुसा, लगावे मारा गरुसा। राम राम बोलो रे, तने पागो पलक मिल जावे मारा गुरु सा, जावे मारा गुरु सा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, 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 राम राम बोलो। राम जी सारे घर आवे मारा भाईड़ा, आवे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, ये तो राम जी करे करे आवे मारा भाईड़ा, आवे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम 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 राम। 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 जीवन सफल होई जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, मारो जीवन सफल होए जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम 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 राम
जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे। थारो जीवन सफल होए जावे मारा भाईला, जावे मारा भाईला, राम राम बोलो रे। राम बोलो राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। एक सूचना है, सभी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस कथा का संस्कार पर, इस कथा का प्रसारण है, वो संस्कार शूटिंग हुई नहीं, अभी आपके सामने हो ही रही है। इनका प्रसारण जो है 15 नवंबर से 21 नवंबर तक होगा और समय होगा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, रोज 4 घंटा। तो ये भी सूचना आपको दे दी। 15 तारीख से शुरू हो जाएगा 10 बजे से 2 बजे, हादिन तक आएगा टीवी में, आप देखना, बहुत बढ़िया रहेगा। राम 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 बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव महाराज की जय हो। सदगुरु देव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। ॐ श्री व्यासदेवाय नमः। सुखरूपाय श्री व्यासदेवाय नमः। आचार्यचरणौ वन्दे सर्वपापप्रणाशकौ। दर्शनात् सर्वजीवेभ्यो अभयं दाति सर्वदा। श्रीव्यासचरणाचरणविन्दाय नमः। ॐ वैष्णवेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सभी संत श्री सज्जन राम जी स्वागत करेंगे उनका। लक्ष्मण राम जी, बस्ती राम जी, संत श्री राम जी, संत श्री कीमत राम जी, संत श्री आनंदी राम जी, संत श्री संपत राम जी, संत श्री मनोहर लाल जी, संत श्री सुखराम जी, संत श्री प्यारा राम जी, संत श्री राम रतन जी, संत श्री अम्मा राम जी,
सभी संतों का स्वागत। देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय आचार्य चरण श्री श्री 1008 श्री हरिनारायण जी महाराज, मंच पर बैठे हुए सभी संत महात्मागण, भगवत कथा रस का पान करने वाले सभी श्रोतागण एवं भक्ति भाव पूर्ण मात्र शक्ति अनंत श्री दरियाव जी महाराज, श्री सदगुरु बलराम दास जी महाराज एवं आचार्य चरण की अनंत कृपा एवं हम सभी के अनंत जन्मों के संचित पुण्यों का ये उदय काल ही है कि हम द्वारका नगरी में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण लाभ प्राप्त करने हेतु एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आचार्य चरण ने हमें बताया कि यह ग्रंथ मुक्ति व भक्ति को प्रदान करने वाला भगवान का शब्दमय स्वरूप ही है। यह दुर्लभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है, उसके लिए राम स्नेही सत्संग समिति का सदस्य होने के नाते समिति की ओर से सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आचार्य प्रवर के चरणों में प्राणिपात करते हुए एवं कृतज्ञता का भाव समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मेरे एवं मेरे सभी सदस्यों एवं भक्तों एवं सज्जन जी महाराज के निवेदन को स्वीकार करके इस देव दुर्लभ कथा पान का हमें श्री भगवत धाम में पान करवाया। कथा मंडप की शोभा बढ़ाने वाले सभी संत वृंद को प्रणाम करके आभार प्रकट करता हूँ। भगवत कथा विधि को सुचारू रूप से संपादित करने में हमारे पूज्य पंडित हनुमान प्रसाद जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री कैलाश जी और अन्य सहायक प्रिय बंधुओं को प्रणाम कर आशीर्वाद की कामना करता हूँ और भविष्य में भी सहयोग की आशा करता हूँ। कथा व्यास एवं कथा पंडाल को मूर्त रूप देने वाले श्री प्रकाश भाई एवं पीयूष भाई को साधुवाद देता हूँ। दिव्य प्रसंगों को संगीत के साथ रोचक तरीके से परोसने में सहायक पूर्ण संगीत मंडली एवं ध्वनि प्रसारक के सहायक श्री शेटू भाई को धन्यवाद देता हूँ। संस्कार चैनल की ओर से आए हुए सभी जनों को हृदय से ये समिति आभार प्रकट करती है, जो इस कथा का दिनांक 15/11/2013 से अपने चैनल पर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रसारित करेंगे। द्वारकाधीश भगवान की ध्वजारोहण को अवसर प्रदान करवाने में परम सहयोग करने वाले स्थानीय पंडित श्री चेतन भाई एवं पीयूष भाई का साधुवाद करता हूँ। भोजन व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदान करने वाले श्री अमर जी का यह समिति धन्यवाद ज्ञापित करती है, जिन्होंने स्वादिष्ट व्यंजनों युक्त प्रसाद बनाया। और अंत में सहयोगार्थ समस्त श्रोतागणों को समिति धन्यवाद समर्पित करती है। ध्वजारोहण व कथा की पूर्णता के लिए आचार्य श्री के आशीर्वाद स्वरूप स्थानीय 4000 विप्रों को आज चावल का प्रसाद सदगुरु एवं श्री राम जी महाराज के द्वारा प्रदान करवाया गया है। श्री द्वारकाधीश के चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, तालियों के साथ स्वागत करें इनका। अमरजीत राजपुरोहित, अमर कैटर्स, सेटू साउंड, सेटू भाई से निवेदन है कृपया शीघ्र ही पहुंचे। जुगल भाई संगीत मास्टर जो अपनी पार्टी लेकर यहाँ पहुंचे हैं, पधारे हैं, इनका स्वागत करेंगे। और संतोष भाई संस्कार शूटिंग के संचालक संतोष भाई जी शीघ्र ही पहुंचे। निम्बाराम जी चौधरी जोधपुर, सत्यनारायण जी पंचारिया जोधपुर, हनुमान जी सुतार जोधपुर, कर्णाराम जी
रवि जी पसार, रामेश्वर प्रजापत भगड़, इन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है। जहां से बस रवाना हुई थी वहां से ये पहरेदार चौकीदार के रूप में सब सवारियों के साथ में रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे इन भाई का। और बाबूलाल जी प्रजापत रेण, इन्होंने इतनी सेवा की है इस श्रीमद् भागवत में, गेट के ऊपर दिन भर और रात के कम से कम 4 घंटे अपनी ड्यूटी दी है। इनका भी तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी। की सीढ़ी और जितने भी बाप जी के प्रोग्राम होते हैं उन सब के सीढ़ी आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां से फोटो, लॉकेट जो कि माला, कंठी माला, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो शीघ्र ही यहाँ आए। पावन पुराण की आरती, अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान कान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विकलित निगम कल्प, परमानंद सुधार समय कल लीलारति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, कलिमल मदनि त्रिताप निवारिणि, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि, सेवत सतत सकल सुखकारी, सुमौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमांत मुनि मन उल्लासिनी, रति जय जय रस रास विलासिनी, भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय जन प्रिय सुजान के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, ऐसी आरती निस दिन करी, राम सुमिर भव सागर तिरिय, तन मन अरप चरण चित दीजे, सतगुरु सबद हृदय धर लीजे, तन देवल बिचया तम पूजा, देव निरंजन ओरन दोजा, दीपक ज्ञान पांच कर लाती, धूप ध्यान के वो दिन राती, अनहद जालर सब दय कंडा, निस दिन सेव करे मन पंडा, अनंद आरती आत्म देवा, जन दरियाव करे जहाँ सेवा, ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सुमिर भव सागर तिरिये। ॐ जलेन शिथिलीकरणं ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति
शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ओम पुष्पेण देवाभिवंदनम् आत्मकल्याणार्थम् आत्माभिवंदनम्। ओम अथ पुष्पांजलिमन्त्राः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर। बोलिए श्री भागवत भगवान की। जयकार करने मात्र से संपूर्ण पूजा करने का फल प्राप्त होता है। मुक्त कंठ से जयकार बोलना चाहिए। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की। बोलिए श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए श्री बलराम दास जी महाराज की।